ये दोस्त चाल, समय, दूरी की, ये भाई मेरे अपनी 7वीं वीडियो, ठीक है। अपनी ये 6 वीडियो हुई थी, उनमें भाई मेरे 6 वीडियो में अपने 120 क्वेश्चन तक हो गए थे। इसमें दोस्त जो बचे हुए 25 क्वेश्चन हैं इसमें पूरे हैं, इसमें इस वीडियो में अपना पूरा टॉपिक हो जाना है कंप्लीट। देखना, उसने ये बोला है, अली और बादल एक ही स्थान से और एक ही समय पर 1200 मीटर वृत्ताकार दौड़ में क्रमशः 27 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। ज्ञात कीजिए कि वे कितने समय बाद पुनः ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे। तब दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। देखो, उसने ये भी बोल दिया है कि भाई मेरे ये दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ बोले एक वृत्ताकार मार्ग में दौड़ रहे हैं जिसकी लंबाई कितनी है भाई मेरे, उसने बता दिया वृत्ताकार पथ की लंबाई भाई मेरे 1200 मीटर। अब देखना, आपको ये पता है भाई मेरे ये एक ही दिशा में जब दौड़ रहे हैं तो इनकी दोनों की सापेक्ष चाल क्या होगी भाई मेरे, घट जाएगी कि नहीं घट जाएगी। तो अब देखना, मैंने इसकी पहले सापेक्ष चाल निकाली तो मैंने 45 में से दोस्त ये 27 घटाए। क्यों, एक ही दिशा में जा रहा है तो भाई मेरी चालें घट जाती हैं। ये बच्चे भाई मेरे 8 और ये बच्चे 1, यानी ये आ गई सापेक्ष चाल, आ गई है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। अब देखना, 1200 मीटर की दूरी तय होती है कि नहीं होती है। और ये मीटर में थी, ये किलोमीटर में है। इस किलोमीटर को दोस्त मैंने क्या किया है, इसे मीटर में बदलने के लिए मैंने 5/18 से किया इसमें गुणा। क्लियर, ये कर दिया। देखो यहाँ से आप देखना, जब मैं दूरी में चाल का भाग दूंगा तो समय आ जाना, तो मैंने ये 18 से ये 18 काट दिया। देखना, 5 से काटा, 5 दूनी 10 और 5 जो कि 20 और ये 0, यानी इसको कितना समय लगना है दोस्त, उसे 240 सेकंड का समय लगना है। क्लियर, यानी भाई मेरे ऑप्शन नंबर ये ए सही, बी सही हो जाना है। अगला देखें दोस्त, उसने ये बोला है, अंजलि और बबीता एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही समय और एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 8 मीटर सेकंड और 6 मीटर सेकंड की चाल से दौड़ रही हैं। यदि वृत्ताकार ट्रैक की लंबाई 960 मीटर है तो वे अलग अलग मिलकर बिंदुओं पर कितनी बार मिलेंगी। उसने ये बोला है कि ये कितनी बार मिलेंगी, ठीक है। अब आप यहाँ से ये देखना दोस्त, आपको ये पता है कि अब ये क्या बोली उसने उसने ये बोली है कि ये विपरीत दिशा में चलती हैं, तो सबसे पहले भाई मेरे क्या होगा, विपरीत दिशा में इनकी चालें जुड़ जानी है। जुड़नी कि नहीं जुड़नी, आप ये बताओ पहले। तो हमें ये पता है कि ये सापेक्ष चाल दोस्त आएगी, यानी S1 और S2 यानी दोनों चालें जुड़ जानी है, तो सापेक्ष चाल मेरे भाई हो जानी है 6। देखना, तो सापेक्ष चाल कितनी हो जानी है, यानी 8 और ये भाई मेरे 6 जुड़ जानी है, तो ये हो जानी है दोस्त कितनी, 14 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जानी कि नहीं हो जानी। अब ये बताओ आप, अब आपको ये पता है कि ए के लिए आपको पता है कि जब ए दौड़ता है दोस्त तो ए को क्या होता है कि 960 मीटर की दूरी तय किस चाल से तय करता है दोस्त, ए करता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो मैंने इसमें 8 से दिया भाग, तो यहाँ पर मुझे इसका क्या मिल जाना, मुझे इसका में समय मिल जाना है, इसका किसका, ए का मिल जाना है। मिलना कि नहीं मिलना, तो आप देखना है 9 एकम 9 नहीं 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और ये 0, यानी मुझे ये पता चल गया है कि ए को ओवरऑल समय लगना है 120 सेकेंड। लगने कि नहीं लगने। देखना, मैं बी के पास पहुंचा तो मुझे बी का दोस्त ये पता चला है कि 960 मीटर की दूरी 6 मीटर सेकंड के हिसाब से चलना है, तो इसे कितना समय लगना है दोस्त, इसका समय मैंने यहाँ देखा निकाल के। तो देखना, मुझे ये पता चला है कि देखना 6 एकम 6 और 6 6 36 और ये 0, यानी इसे लगना है दोस्त 160 सेकेंड। क्लियर। अब देखो अब आप ये बताओ, दोनों के लिए दोस्त इन्हें जब दोनों ने चाल चली होगी इतनी दूरी को संयुक्त चाल से चले होंगे, यानी कि किस चाल चले होंगे, ये दोस्त चले होंगे यहाँ से 14 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलेंगे, तो कितना समय लगना है दोस्त इसमें। अब देखो, मैंने इसे 2 से काटा पहले, तो ये देखिएगा भाई मेरे 2, ये 4 बार में गया, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16 और भाई मेरे ये 0 और यहाँ बचे भाई कितने, ये बचे दोस्त ये 7। तो यहाँ कितना समय लगा है दोस्त, यहाँ इतना लगा है, लगा कि नहीं लगा। अब आप ये बताओ, ये आपको पता चल गया दोस्त, समय चल गया कि नहीं चल गया। और आप ये यहाँ से देखना, इन दोनों समय का एक संयुक्त समय मानो मैंने, इसका एलसीएम मुझे पता चला कितना आना है, उसके एलसीएम से अगर मैं इसके एलसीएम में इसके समय से भाग दे दूँ, चक्करों की संख्या नहीं पता चलेगी, समय कितने चक्कर लगेंगे, यानी कि कितने टाइम बिंदु से मिलेगा, ये मिल जानी है। देखना, इसका एलसीएम कितना आना है दोस्त, इसका एलसीएम आना है जब मुझे लेना है तो ये आएगा भाई मेरे कितना, 480 आना है दोस्त। आप लेके देख लेना, देखो ये आना दोस्त 480,
क्लियर। तो अब देखो, अब जब आप इसमें 480 से इस समय से भाग दो, चक्करों की संख्या नहीं आ जाएगी, यानी कितनी बार मिलेगा, मिलान बिंदु की संख्या आ जानी कि नहीं आ जानी। देखना ये दोस्त इससे काट दिया और ये 7 पहुंचना है ऊपर, यानी 7 बार मिलना है इन्हें। क्लियर, यानी दोस्त मेरी ऑप्शन नंबर भाई मेरी ए सही हो जाना है। अगला देखिए भाई, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 123 उसने बोला है दो स्थानों ए और बी एक सीधी रेखा पर 275 किलोमीटर दूर है। एक ट्रेन सुबह 6 बजे ए से शुरू होती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, और दूसरी ट्रेन सुबह बी से 7 बजे शुरू होती है और ए की ओर 62.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। वे किस समय पर मिलेंगे। देखना पहले भाई हमें ये बोला गया है दोस्त कि एक दूरी दे दी उसने, ये देखो आप पेन बदलने पहले आपको ये दूरी दे दी उसने ए और बी, इस ए बीच की दूरी दे दी उसने, ए और बीच की बीच, और साथ साथ उसने क्या बोल दिया है, ये दूरी है कितनी भाई मेरे, ये है 275, कितनी है ये भाई, 1 किलोमीटर है किलोमीटर। अब देखो आप, उसने ये बोला है कि ए का करता है भाई मेरे 6 बजे जाना चालू करता है, और किसकी ओर जाता है दोस्त, ये बी की ओर जाता है, और किस चाल से जाता है भाई मेरे 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाता है। क्लियर। अब बी के लिए बताया है दोस्त कि ये करता है 7 बजे चलना चालू, और किसकी ओर जाता है दोस्त, ये ए की ओर जाता है, ये किस चाल से जाता है, ये जाता है 62.5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ही चलता। अब देखो आप, अब आप ये बताओ जब बी ने चलना चालू किया था, इससे पहले ए अपना 1 घंटा चल चुका कि नहीं चल चुका, बताओ आप। चल चुका है, बताओ। तो यानी अगर आपको ये पता है ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चला होगा, तो ये 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा। तो भाई मेरे शेष दूरी बची कौन सी है जो इन दोनों को आपस में तय करनी है बराबर समय में, मतलब उसी से एक साथ चलना चालू करेंगे। देखना ये 5, ये बचे भाई मेरे 2, ये बचे 2, यानी मुझे ये पता चल गया है कि अभी भी 7 बजे थे, जब 7 बजे तक दूरी बची थी कितनी, ये बची थी भाई मेरे 225 किलोमीटर की दूरी बची थी। अब आप ये देखना, ये दोनों विपरीत दिशा में, एक ये देखना ये इस साइड आता है, ये इस साइड जाता है, तो आप देखना इनकी सापेक्ष चाल जुड़ नहीं जानी है दोस्त। तो मैंने इसमें क्या कर दिया दोस्त, मैंने इस 50 को 62.5 में जोड़ा, तो ये मिल गए हैं मुझे कितने, देखना ये 5, ये दशमलव लगाया, ये 2, ये 11, ये मिल गए हैं 112.5, यानी मैं से क्या लिख दूँ भाई मेरे से 125/2 लिख दूँ, नहीं सॉरी 225, देखो इसे मैं 225/2 लिख दूँ। क्लियर। इनकी सापेक्ष चाल कितनी है, 225/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो अगर दोस्त मैं दूरी से समय का भाग दे दूं तो मुझे क्या मिल जाना है, दूरी से चाल का भाग दे दूं। देखना आपको दूरी कितनी है दोस्त, आपको दूरी पता है 225 किलोमीटर है, और चाल कितनी है 225/2। देखिएगा दोस्त, ये 225 काट दिए, 2 पहुंच गया है ऊपर, यानी 2 घंटे और लगने। अब आप ये बताओ ये कब की बात है भाई मेरे, ये बात है 7 बजे की। क्यों 7 बज गए थे, कब, जब अपन ने 50 किलोमीटर की दूरी अलग कर दी है, इसीलिए। ठीक है ना। तो हमें ये पता है 7 तो बज ही गए थे, और 7 बजे के बाद 2 घंटे और लगे, यानी 9 बज जाने हैं मिलने के समय, ये 9 बजे दोनों आपस में मिल जाएंगे। यानी भाई मेरी ऑप्शन नंबर बी बी सही हो जाना है। अगला देखो, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 24। उसने बोला है कि 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 450 मीटर और 300 मीटर है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 162 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। यदि रेलगाड़ियों की बीच की दूरी 300 मीटर है, तो ये रेलगाड़ियां एक दूसरे से कितने समय में पार कर जाएंगी। देखो आप, अब भाई मुझे ये बता देना, देखना पहली बार उसने कहा बोला है कि ये रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर चल रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि सापेक्ष चाल का हो जानी, सबसे पहले जुड़ जानी है। तो आप पहले तो चाल का सिस्टम खत्म करो। हमें ये पता है एक की चाल थी 162 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की भाई मेरी थी 108 किलोमीटर, तो सापेक्ष चाल का होनी भाई, ये जुड़नी है। देखना ये 0, ये दोस्ती ये 7, ये आ गए 2, यानी ये आ गई 270 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गई कि नहीं आ गई। अब आप देखना, हमसे उसने ये बोला है कि एक खड़ी है यहाँ और भाई मेरी दूसरी खड़ी है रेलगाड़ी यहाँ। देखना ये रेलगाड़ी यहाँ से आ रही है इस साइड को, आ रही कि नहीं आ रही, और दोस्त ये रेलगाड़ी इस साइड से इस साइड को आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही। अब बताओ, और साथ साथ दोस्त उसने ये भी बोल दिया है कि इनके बीच की दूरी है ना जो ये वाली, ये हिस्सा, ये बताया है कि ये 300 मीटर है। देखो बीच की दूरी बताई कि नहीं बताई, उसने 300 मीटर बताई है। और एक रेलगाड़ी की लंबाई बताई दोस्त किसकी, 450 मीटर है, और इस दूसरी वाली की बताई भाई कि इसकी 300 मीटर है। आप मुझे ये बता दो भाई, किसी एक दूसरे को पार करने में कितनी दूरी तय करनी है। देखना ये 300 ये तय होनी है,
300 ये इनके बीच की दूरी तय होनी है और 300 दूसरी रेलगाड़ी की दूरी तय होनी है। यानी ये ओवरऑल कितने हो गए देखना, ये 0, ये दोस्त ये 5 और ये होगा हमारे 10, यानी 1050 मीटर की दूरी ओवरऑल चली जानी है। बताओ चलनी कि नहीं चलनी, जब तक पार होना है ना। तो आप ये बताओ 1050 मीटर की दूरी तय करनी है, किस चाल से जा रहा है, ये जा रहा है 270 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको ये पता है दूरी मीटर में है और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मैंने चाल को भी बदल दिया मीटर सेकंड में। तो दोस्त इसमें 5/18 से मैंने कर दिया गुणा। तो यहाँ से क्या मिल जाना है दोस्त, यहाँ से आपको टाइम मिल जाना है। मिल जाना कि नहीं मिल जाना। अब देखना मेरे भाई, मैंने इसे काट दिया 9 से, 9 दूनी 18 और 9 थी दोस्त ये 27। क्लियर। देखना ये बचा है 30, तो मैंने इसे 2 से और ये काट दिया, तो ये बचे केवल 15। बचा कितना है, ये बचा है भाई मेरे 1050 और बटे ये बचे देखना 15 और इंटू 5। देखना 15 सत्ते 105, ये हो 70। देखना 14 पंचे 70, यानी 14 बार में ये भी कट जाना है, यानी 14 सेकंड लगना है इन्हें आपस में मिलने, एक दूसरे को पार करने में। ऑप्शन नंबर भाई मेरी ये सही हो जाना है। अगला देखें भाई, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 125। उसने बोला है स्थान ए और स्थान बी एक दूसरे से 396 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। समांतर पटरियों पर एक ही दिन एक ही समय पर एक्स ट्रेन ए से बी के लिए रवाना होती है और वाई ट्रेन बी से ए के लिए रवाना होती है। दोनों ट्रेनों को 5 सही 1/5 घंटे के बाद मिलती है। यदि वाई की गति एक्स की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो वाई की गति ज्ञात करो। देखना उसने ये बोल दिया है कि ये क्या होती है, ये जाती है इस साइड को एक्स और वाई जाती है इस साइड को ये वाई। पहली बात आपको ये पता है कि सापेक्ष चाल दोनों की जुड़नी है कि नहीं जुड़नी है दोस्त, जुड़नी है। क्लियर। अब देखना हमने ये बोल दिया है आपसे कि पहले वाले की चाल उसने क्या बोली है, उसने दोस्त ये बोली है, यहाँ से देखना आप, उसने बोला है कि वाई की गति एक्स की तुलना में 10 किलोमीटर अधिक है। देखना तो भाई मेरी अगर ये पी थी दोस्त, ये पी प्लस 10 ही तो हो जाना है, हो जाना कि नहीं हो जाना, नीचे चाल है हो जानी है। बताओ आप। अब देखना आपको दूरी पता है कितनी है दोस्त, ये है भाई मेरे 396 किलोमीटर है। और देखना ये चाल कितनी दी है भाई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है। देखो आप, और ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। और समय का लगता है दोस्त, ये लगता है कि 5 सही 1/5 घना। ये भाई समय है ना, यहाँ 2 है, ये मिसप्रिंट हुआ है ये। देखो अब आप ये बता दो कि 396 किलोमीटर की दूरी तय करता है और दोनों सापेक्ष चाल का होनी भाई मेरी ये जुड़ जानी है। तो अब देखना एक की चाल थी पी और एक की थी भाई मेरे पी प्लस 10, ये चाल जुड़ जानी है। और समय कितना लगता है, ये लगता है भाई मेरे 5.5 घंटा, यानी 11/2 घंटा। क्लियर। यानी 5 सही 1/2 यानी 5 दूनी 10 11, यानी 11/2 घंटा आ गए। ये किसके बराबर होंगे, ये दोस्त 11/2 के बराबर होंगे। क्लियर। अब आप देखना मैंने इसे 11 से काट दिया तो 11 आती 33 और 11 छक्का 66, ये दोस्त 11 कट गया। देखना आप, ये देखना 36 दूनी ये दोस्त ये आ गए 72। ये कितने हुए भाई, ये हो गए हैं 2p और ये हो गए भाई प्लस के 10। ये 10 मैंने उस साइड भेज दिया तो ये बचे देखना 62 और ये बचे हैं भाई मेरे 2p। तो p बराबर कितना आ गया दोस्त, ये आ गया है 31। तो उसने ये बोली थी वाई की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा हो। देखना उसने बोली थी कि वाई की गति एक्स की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो देखना तो एक्स की तो आपको यहाँ से मिल गई कितनी, ये मिल गई दोस्त, एक्स का मान मिल गया 31। तो वाई कितना हो जाना दोस्त 31 और दोस्त 10 और प्लस में हो जानी है, तो ये मिल जानी 41, यानी इसकी हुई 41। क्लियर। यानी ऑप्शन नंबर ये दोस्त ये ई सही हो जाना। अगला देख लो दोस्त, ये है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 126। उसने बोला है एक व्यक्ति 240 किलोमीटर की दूरी में से कुछ दूरी को रेलगाड़ी से तय करता है और शेष दूरी को वह बस के द्वारा तय करता है। ठीक है। उसने ये बोल दिया है यदि वह 150 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से, अब देखो आपको ये पता है कि रेल यानी मैं रेलगाड़ी को लिख दिया मैंने आर से, यानी रेलगाड़ी से तय करता है भाई मेरी कितनी दूरी, 150 किलोमीटर की दूरी। बताओ ये लिख दिया मैंने। देखना 150 मीटर की दूरी रेलगाड़ी से तय करता है और शेष दूरी को बस को लिख दिया मैंने बी से। तो आप ये बताओ कि 240 में से 150 तय होगी तो बची कितनी भाई मैंने 90, यानी 90 किलोमीटर की दूरी दोस्त ये चलता है वो बस से। तो उसने बोला क्या है, उसने बोला है तो उसे 3.5 घंटे का समय लगता है। यानी 3.5 घंटे का कैसे लिख दूँ, यानी 3 और ये 30 मिनट, यानी 3 घंटा 30 मिनट ये लगता है दोस्त इसे समय।
क्लियर, ये पहली लाइन हो गई। अब देखना उसने दूरी सीधी बोली है, यदि वह 140 किलोमीटर की दूरी को बस से चलता है। क्लियर। अब देखना दूसरे बार में उसने एक पहली बार बोल दिए, अब दूसरे बार में उसने कुछ और बोला है। उसने बोला है यदि दोस्त मेरे 140 किलोमीटर की दूरी चलता है भाई मेरे बस से, तो कितनी बची है दोस्त, ये बची है 100, तो 100 किलोमीटर चलता होगा ट्रेन से। तो उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि 3 सही 2/3 घंटा। देखना आप ये 3 तो पूरे घंटा हो गए कि नहीं हो गए, और 2 ये लिखा था भाई मेरे 3 घंटा, तो इसे बदला मैंने मिनट में। देखना 3 कम 3 और 3 दूनी 6, यानी भाई मेरे 40 मिनट ये हो गए। यानी यहाँ समय लगता है मेरे भाई 3 घंटा 40 मिनट लगता। देखो यहाँ लगता है दोस्त समय 3 घंटा और 40 मिनट। अब आप एक चीज़ देखना, अब आप हमें ये बता दो, मैं गया इसमें केवल ट्रेन के पास गया, मैं रेलगाड़ी के पास। देखो अब रेलगाड़ी के पास दोस्त, अगर रेलगाड़ी की दूरी भाई मेरे उसने 50 किलोमीटर की कम तय करी है, यानी रेलगाड़ी से 50 किलोमीटर की दूरी अगर उसने भाई मेरे कम तय करी, तो आप यहाँ देखना उसे दोस्त, यहाँ 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गए। लग गए कि नहीं लग गए दोस्त, यहाँ देखना आप एक लॉजिक देखना, बहुत बड़ा लॉजिक है ये, देखिएगा दोस्त है। अब देखो आप 50 किलोमीटर कम चलता है तो भाई मेरे उसे कितने लग जाते हैं, उसे 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। तो आप ये बता दो कि दोस्त अगर ये 100 किलोमीटर भी कम चलता तो कितने लगते। देखना आपको ये पता है कि 50 किलोमीटर कम चलने में क्या होता था कि दोस्त यहाँ पर 10 मिनट एक्स्ट्रा लगती थी। अगर ये 100 भी ना चला होता उससे, यानी तो क्या हो जाता भाई मेरे उस, तो इसे यहाँ पर कितने 20 ही मिनट तो एक्स्ट्रा लगने थे। मैंने 2 गुणा किए तो मुझे ये पता चला है कि 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से ना चले तो 20 मिनट एक्स्ट्रा लग जाती। बताओ, यानी आपको ये पता चला गया है कि प्रत्येक 50 किलोमीटर की दूरी अगर रेलगाड़ी से कम चलता है तो 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाती है। तो आप ये बताओ, अगर भाई मैं इस दूरी को रेलगाड़ी से ना चलाता तो बस से चलाता तो क्या होता दोस्त। तो हमें ये पता है कि 50 किलोमीटर की दूरी में कितने एक्स्ट्रा लग जा रहे हैं, 10 मिनट, तो 20 यहाँ लग जाने हैं 100 किलोमीटर लग जाने हैं 20 मिनट। यानी अगर ये पूरी बस से चलता तो भाई मेरे यहाँ 4 घंटे का समय लगना था। देखना ये 3 घंटे पूरे थे और ये 60 मिनट हो गए थे, यानी ये ओवरऑल 4 घंटे हो गए। तो आप ये बताओ 4 घंटे लगा पूरा समय कितनी दूरी तय करने में बस को, भाई मेरे 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय हुई है। देखना 4 6 24, तो मेरे भाई इसकी चाल कितनी आ गई है बस की, ये आ गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कौन आ गया दोस्त, ये आ गया है बस की चाल मिल गई अपन को कि नहीं मिल गई। अब आप ये बता दो, अब आप ये ऊपर वाली लाइन देखना दोस्त, यहां ये वाली देखना दोस्त, यहां से मैंने पेन बदला पहले, ये वाली लाइन देखो। अब ये देखो अब इसे, अब आप ये बताओ मेरे भाई कि उसे ये पता है कि इसमें उसने 90 किलोमीटर की दूरी बस से चली थी। तो आप ये बताओ ये 60 की चाल से चलता है और 90 किलोमीटर की दूरी चलेगा बस से, तो कितना समय ले लिया होगा दोस्त। मैंने 0 से 0 काट दिए। देखना 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, यानी ये गया भाई मेरे 3/2 घंटा आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, 1 घंटा और 30 मिनट। क्लियर, आगे कि नहीं आगे। तो अब ये बता दोस्त, यहाँ पर उसको 1 घंटा 30 मिनट लग गए हैं, यहाँ ओवरऑल समय कितना लगा, तो 3.5 घंटा। बचे कितने हैं भाई मेरे, 2 घंटे का समय भी और बचा है। बचा कि नहीं बचा, देखना 2 घंटे का समय बचा है और भाई मेरे 2 घंटे में 90 किलोमीटर की 2 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी चल देता है। तो अब ये बताओ 150 किलोमीटर की दूरी में 2 घंटे में तय करता है, तो कितने की चाल चलता होगा। तो मैंने से काट, तो मुझे ये पता चल गया कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती थी भाई मेरी रेलगाड़ी चलती थी। आगे कि नहीं आगे, यानी ऑप्शन नंबर भाई मेरे 20 सही हो जाना है। अगला देखें दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 127। उसने बोला है ए बी को 1500 मीटर की दौड़ में 10 सेकंड की बढ़त देता है और दोनों एक ही समय पर दौड़ पूरी कर देते हैं। क्लियर, उसने ये बोल दिया है यदि बी की गति 6 मीटर प्रति सेकंड है तो ए को दौड़ पूरी करने में कितना समय लगेगा। देखो उसने ये बोला है मेरे भाई कि ए बी को 1500 मीटर की दौड़ में 10 सेकंड की बढ़त देता है। ठीक है, देखो और साथ साथ उसने क्या बोला है, उसने बोला है यदि बी की गति कितनी है दोस्त, ये है
6 मीटर प्रति सेकंड। तो आप ये बताओ 1500 मीटर की दौड़ पूरी करने में बी को कितना समय लगता होगा भाई मेरे? 6 की चाल से चलता है, तो आप देखना 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, यानी मुझे ये पता चल गया है कि 250 सेकंड लगते हैं किसे? बी को। आप देखना उसने क्या बोला है कि वह 10 सेकंड की बढ़त देता है। कौन? ए देता है भाई मेरे, ए किसको? बी को। तो अब ये बताओ फिर ए को कितना लगा होगा भाई? 10 सेकंड कम लगे होंगे ए को, तो यानी ए को समय लगता होगा भाई मेरे 140 सेकंड। किसे? ये भाई ए का समय आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, आ गया ए का समय। ठीक है, अब देखो ए का समय आ गया तो उसने कुछ बोला, का उसने बोला है तो ए को दौड़ पूरी करने में कितना समय लगेगा? तो दोस्तों ये बता देना, ये लिखे हैं 240 सेकंड लिखे हैं भाई मेरे से, मिनट में मतलब 60 कर दिया मैंने भाग, तो मैंने ये 0 से 0 काट दिए और 6 चौके 24, यानी दोस्तों से ओवरऑल केवल 4 मिनट लगनी थी। क्लियर? सेकंड को केवल मैंने से मिनट में बदल दिया। ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाना। अगला देखें मेरे भाई, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 28। उसने बोला है 1500 मीटर की दौड़ में यदि वाहन पी वाहन क्यू को 200 मीटर की शुरुआत देता है तो वाहन पी 8 सेकंड में दौड़ जीत जाता है। देखना उसने ये भी बोला है कि दोस्त उसने ये बता दिया है मेरे भाई कि 200 मीटर की बढ़त देता है और फिर भी भाई मेरे 8 सेकंड से जीत भी जाता है। कौन? ये भाई अपना पी। क्लियर? अब उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि वैकल्पिक रूप से यदि वाहन पी वाहन क्यू को 400 मीटर की बढ़त शुरुआत देता तो दौड़ हेड यानी दोनों हेड ट्रैक हो जाती। इसका मतलब क्या है कि दोनों समान समय में पहुंच जाते, यानी जे ए पी और क्यू अगर वो 400 मीटर की बढ़त देता तो एक ही समय पहुंचते। उसने बोला है कि वाहन पी को 1500 मीटर चलने में कितना समय लगेगा। अब भाई मेरी बात ये देखना, आपको ये पता है कि जो अपना कौन था दोस्त? क्यू था। क्यू की बात कर रहे हैं अपन। क्यू को 400 मीटर की बढ़त मिलती है अगर, तो भाई ये आपस में समान समय पहुंच जाते दोनों, कि नहीं पहुंच जाते? देखना दोस्त। और साथ साथ उसने ये बोला है यदि 200 मीटर की बढ़त मिलती तो 8 सेकंड से जीत जाता अपना कौन? पी जीत जाते, यानी क्यू 8 सेकंड से हार जाता होगा। बताओ 8 सेकंड से हारता हुआ। इसका मतलब आप ये बताओ कि आप भी बताना 400 मीटर की दौड़ में क्या हो जाता है कि आपस में समय में पहुंच जाते थे, और 200 मीटर में क्या होता है दोस्त? 200 मीटर में वो 8 सेकंड से हार जाता है। तो आप ये बताओ कि 800, ये मैंने देख दी शेष दूरी कितनी बची, यानी ये 200 मीटर की जो ये दूरी है यही तो 808 सेकंड में तय कर पाता है अपना कौन? क्यू। बताओ आप यहां से देखना, आपको ये पता चल गया है कि दोस्त अगर क्यू को 400 की बढ़त मिलती तो हेक्टर मतलब दोनों आपस में समान समय पहुंच जाते, और 200 की मिली थी तो क्या हुआ था दोस्त? ये 8 सेकंड से हार गया था। तो आप यहाँ से ये पता चल गया दोस्त कि 200 मीटर की दूरी तय करने में अपने भाई किसको? क्यू को कितना सेकंड लगता होगा भाई मेरे? 8 सेकंड लगते होंगे। तो मैंने से 8 से काट दिया तो 25 अट्ठे 200, यानी मुझे क्यू की चाल पता चल गई है कितनी? 25 मीटर सेकेंड। जी चल के क्यू की चाल मिल गई कि नहीं मिल गई क्यू की? अब आप ये देखना, आपको क्यू की मिल गई दोस्त चाल, क्यू की चाल मिल गई दोस्त। अब देखो आप, अब आपको ये पता है कि क्यू क्या करता है भाई मेरे? यहां से ये दोस्त क्या करता है? 200 मीटर से हार जाता है। तो आप ये बताओ क्यू ने दूरी चली कितनी होगी दोस्त? 1500 दूरी थी दोस्त, इसने 200 कम ही तो चली होगी, तो इसने क्यू ने कितनी दूरी तय करी भाई मेरे? 1300 तय करी है। बताओ तरीके नहीं करी। तो आप ये बता दो, तो आप अगर ये दूरी थी भाई मेरे 1300 और दूरी में अगर आप 4 से दोगे भाग, तो यहाँ से समय आप कुछ यहाँ से दूरी में 4 से भाग तो समय नहीं मिल जाना आपको? बिल्कुल मिल जाना। तो मैंने से 25 से काटा, देखना 25 पंची 125 और 25 दूनी 50, यानी अपन का क्यू का समय आ गया दोस्त, ये मिल गया 52 सेकंड। यानी क्यू कितना समय लगता है? क्यू की चाल मिल गई दोस्त, क्यू का मिल गया समय। उसने क्या बोला था कि पी अपन का कर देता है? पी 8 सेकंड से हरा देता है। बताओ, तो आप ये बताओ तो पी का समय कितना आ जाना है आपको दोस्त मेरे? पी 8 सेकंड से हराता है, यानी पी को क्यू से 8 सेकंड कम लगने की नहीं लगनी? बिल्कुल लगनी है। तो मैंने इसमें 8 कम कर दी इसकी, तो कम मिल जानी है भाई मुझे किसका? पी का समय मिल जाना है। तो ये आ गया भाई मेरे 44 सेकंड। क्लियर? यानी पी को लगनी है दोस्त 44 सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर भाई मेरे सी सही हो जाना है। अगला देखें भाई मेरे, ये लिखा है 129। उसने बोला है कि 1200 मीटर की दौड़ में राम श्याम को 200 मीटर या 20 सेकंड से हरा देता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त कि श्याम को ये 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता होगा दोस्त? तो आप यहां से ये बोल दोगे भाई कि 200 मीटर की दूरी तय करने में 20 सेकंड लगता है। किसे? श्याम को। लगता होगा कि नहीं लगता होगा?
देखना ये या फिर ये कितने से हारता था भाई मेरे, या तो ये 20 सेकंड से हारता था, या 200 मीटर से हारता था, बताओ। तो आपको यहाँ से ये पता चल जाना है दोस्त कि अपना जो श्याम था इसे 200 मीटर की दूरी तय करने में 20 सेकंड तो लगते हों, तो यहाँ इनकी चाल नहीं आ जानी। अगर दूरी में समय का भाग दे दूँ, चाल आ जानी है, तो भाई मेरे चाल मिल जानी है 10 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? मिल जानी कि नहीं मिल जानी, आप बताओ। तो आप ये बताना है यहाँ से अपना ये क्यों था, देखना ये सॉरी ये कौन था, ये श्याम था, ये कौन, ये एक राम था एक श्याम। तो आप इस श्याम के लिए बताओ, अब देखना ये श्याम, तो भाई मेरे आप ये बताओ कि श्याम दूरी चलता कितना है भाई, ये 200 से तो हार ही जाता है, तो 1200 में से 200 तो चला नहीं है, यानी 1000 तो चला है इसने, यानी 1000 मीटर चला है। बताओ 1000 मीटर की दूरी को किस चाल से चलता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं सॉरी 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलता है, चलता कि नहीं चलता। तो आप ये बताओ अगर मैं 10 से भाग दे दूं तो मुझे इसका समय नहीं मिल जाना है, मुझे समय मिल गया इसका, मुझे कितना 100 सेकंड। किसका, ये मिल गया मुझे श्याम का समय, 100 सेकंड मिल गया कि नहीं मिल गया। अब देखना तो आप ये बताओ हमें अब श्याम का समय मिल गया है, तो वही तो राम का समय है अपना, है कि नहीं है। यानी 100 सेकंड में जितने इसकी 1000 की दूरी तय करी है, अपने श्याम ने 1200 कर दी है, नहीं सॉरी अपने श्याम ने जितने में 1000 की दूरी तय करी थी उतने में अपना राम का कर चुका था, 1200 तय कर चुका था, जब तो उसने जीता था 200 मीटर की दूरी से। बताओ तो यानी तो हमें आपको राम का देखना, राम का भी समय मिल गया, यही राम का समय है और दोस्त यही श्याम का समय है। तो आप देखो राम को 1200 मीटर की दूरी तय करनी है और 100 की चाल से चलनी है, सही सॉरी 100 सेकंड में चलनी है, इसकी चाल नहीं जानी है, अगली बारी चाल 12 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? ये लिखा है भाई मेरे को ऑप्शन नंबर ये सी। अगला देखें दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 29, ये लिखा है 30। देखो उसने बोला है 1500 मीटर की दौड़ में यदि ए बी को 100 मीटर से परास्त करता है यानी हरा देता है, और बी सी को 150 मीटर से हरा देता है। देखना अब इसमें 3 लोग दे दिए उसने, ये है भाई मेरे ए, ये दोस्त ये लिखा है बी, और ये लिखा है दोस्त ये सी। उसने कहा बोला है कि देखो पहले मैं यहाँ लिखूँ आपके लिए, ये ए है और दोस्त ये बी है। उसने बोला है कि 1500 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हरा देता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई मेरे, यहाँ पर ए ने चली 1500 मीटर की दूरी, तो बी कितनी चल पाए, केवल 1400, 100 कम पर चल पाए, 1400 चल पाया होगा। तो आप ये बताओ इनके आप अनुपात बताओ मुझे। तो मैंने ये 0 से 2 0 काट दिए, तो मुझे अनुपात मिल गए हैं भाई मेरे कितने, अगर ए चलता होगा 15 तो भाई मेरे बी चलता होगा 14। अब देखना मैं पहुंच गया बी भाई मेरी ये सी के पास। क्लियर? अब देखना उसने क्या बोला है कि बी सी को 150 मीटर से हरा देता, यानी बी चलता होगा 1500, तो ये 150 कम चलता होगा, तो कितनी चलता होगा 1350, तो मैंने लिख दी 1350। मैंने ये 0 से 0 काट दिया। देखना आप ये काटा मैंने 15 एकम 15 तो ये आ गया 10, और 15 नंबर 135, यानी बी चलता होगा दूरी 10 तो सी चलता होगा अपना कितना 9। इनकी मेरे दूरियों को मैंने बना लिया अनुपात। देखना इसका गुणा करूंगा मैं यहाँ, तो ये मिल रहा है मुझे ए, तो ये आ गया भाई मेरे 150। इसका करूंगा दोस्तों इसमें, तो 14 से 10 में होना तो ये होगा 140, और इसका करूंगा इसमें तो ये 14 नंबर होते भाई मेरे 126, तो ये आ गया 126। अब आप ये बताओ कितने से हारता है अपना, उसने कहा बोला है ए सी को कितनी भी दूरी से हराता है। तो आप ये बता देना अपने हिसाब से भाई मेरी दूरी थी 150, और 150 में केवल इसे मिला था 126 चल पाया था, तो कितने से हार गया देखना, ये 4 ये 2, यानी दोस्त ये हारता है 24 यूनिट से। बताओ हारता कि नहीं हारता, ये 24 से हारता है। अब देखना 1500 मीटर की दूरी थी, ये अपने हिसाब से आई थी, लेकिन कितनी 150। क्लियर? और 24 का मान चाहिए, तो 24 से कर दो आप गुणा। तो दोस्त मैंने ये काट दिया, ये पूरे 150 से 150, यहाँ पर केवल 10 बचा है, यानी कितने से हार जाता है भाई मेरे 240 मीटर की दूरी से हार जाता है। कौन? ये सी हार जाता है। ऑप्शन नंबर ये अपना ये डी सही हो जाना है। अगला देखें मेरे भाई, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 31। उसने बोला है कि 500 मीटर की एक रैखिक दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हरा देता है। देखो ठीक है, अब देखो पहली बात तो यहाँ अलग से लिख लें अपन, ये ए ये बी, देखना ये 3 लोग हैं, देखना ये ए है भाई मेरे, ये बी है और ये सी है। देखो आप उसने बोला है कि 500 मीटर की दौड़ में ए बी को हराता है कितने से 50 से, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ ये चलेगा भाई मेरे 500 पूरी, तो ये चलेगा 450, ये 0 से ये 0 काट दिया, और 5 से काटा तो ये भाई मेरे 10 बार में, और ये जाना है 9 बार में, यानी ए चलता होगा भाई मेरे 10 तो बी चलेगा 9। अब देखो उसने क्या बोला है, और 600 मीटर की दौड़ में बी सी को 60 मीटर से हरा देता। कौन? बी हराता है मेरे भाई किसको, सी को हराता है 600 मीटर, यानी बी चलता होगा 600, तो ये 60 कम चलता था, यानी ये चलता होगा 440, सी चलता होगा कितना 60, यानी सॉरी 540 चलता होगा। ये बताओ ये 0 से 0 काट दिया, देखना ये 6 कम 6 और 6 नारे 54, यानी ये चलता होगा मेरे भाई 10, तो ये सी चलता होगा 9। अब देखो
यहाँ से इसका इसमें गुणा होता तो यहाँ में लगा देखना 100 में 10 धाम 100 और 10 नहीं 99, ये 10 का करा मैंने 9 में, तो ये अगर 90 बार तो नहीं बी में इसका इसमें होना है तो 9 81, यानी इसी में लगे 81। अब उसने ये बोला है कि 400 मीटर की दौड़ में ए सीखू कितने से हराएगा। देखना कितने से हराएगा दोस्त, हमें ये पता है कि 19 यूनिट से हराएगा। हराएगा कि नहीं हराएगा, देखना कितने से, 400 यूनिट, 400 से। 400 का मान अपने हिसाब से कितना है 100, तो मैंने 100 का भर दिया इसमें भाग, और 19 का मान चाहिए तो मैंने उससे की गुणा, देखना मैंने 11 दी है। 19 चौके 76, यानी 76 मीटर की दूरी से हरा देगा। कौन सा ऑप्शन है ये भाई मेरे बी नंबर का सही हो जाना है। अगला देखें दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 132। उसने बोला है कि 200 मीटर की दौड़ में जाकिया 5 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से दौड़ती है। वह दीना से 20 मीटर पीछे से दौड़ती है और फिर भी उसे 18 सेकंड से हरा देती है। दीना की औसत चाल ज्ञात करो। देखिएगा दोस्त, हमें ये पता था कि 200 मीटर की दौड़ थी मेरे भाई, थी। और आपको क्या पता है, आपको दोस्त ये पता है कि जाकिया 5 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से दौड़ती है। ठीक है, तो आप ये बताओ, ये अपनी जाकिया है दोस्त। देखो आपको ये पता है कि 200 मीटर की दौड़ में ये जाकिया मैंने जी से लिखती है भाई मेरे। क्लियर। अब देखना आप, तो आपको ये यहाँ से ये पता है कि भाई यहाँ पर ये 200 मीटर की दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब चलती है, तो मैंने इसे मीटर सेकंड में बदला, तो मैंने इसमें कर दिया 5/18 से गुणा। देखना 25 8 200, ये 8 बार गया, और देखना बचा कितना है भाई मेरे, ये 8 था और ये 18 और मिल गया। 18 8 होते तो 144। देखना आप 8 8 64, वो 6 और ये 144, यानी इसे कितना समय लगना है अपने किसको, जे को, यानी जाकिया को। इसका समय आ गया भाई मेरे 144 सेकेंड। क्लियर। अब देखना, अब आपको भाई मेरे ये पता है उसने क्या बोला था, और फिर भी वह 18 सेकेंड से बीना को हरा देती है। बताओ आप, देखना पहली बात बीना का समय कितना आ गया भाई मेरे, ये आगे 144 तो लगना ही है। इससे क्या होता था भाई मेरे, से 18 सेकंड एक्स्ट्रा लगती, तो इसका समय कितना आ गया, देखना ये 12 की 2, ये भाई मेरे 6, यानी इसे लगे भाई मेरे 162 सेकेंड। किसे, इसे बीना को। क्लियर। अब देखो आप, इसे 162 सेकंड चले हैं, और साथ साथ उसने क्या बोला है कि ये क्या करती है भाई मेरे 20 मीटर की दौड़ में आगे, क्या बोल, देखना है 20 मीटर पीछे से भी दौड़ती थी कौन, अपनी बीना। ये देखिएगा दोस्त, ये लिखा था 200, अब 200 में से 20 कम चली है, तो बीना ने चली कितनी दोस्त, ओवरऑल 180 मीटर की दूरी चली है। चली, देखना ये बीना है, इसने 180 मीटर की दूरी चली है, और भाई मेरे कितने में चली है, 162 सेकंड में चली है। तो मैंने समय का दिया भाग, तो चाल आई किस में आएगी भाई, ये आएगी मीटर प्रति सेकंड में आनी है। क्लियर। अब देखो आप, लेकिन देखो आनी मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए है, 200 से किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए है, तो उसमें मैंने क्या कर दिया है 18/20 में 5 से गुना है, गुणा। ये देखना आप, मैंने इसे 18 से काट दिया सीधे। देखो आप, ये मेरे भाई, ये देखो आप 18 नम्मा होते हैं दोस्त 162। क्लियर। अब देखना, और 9 दूनी 18, ये गया भाई मेरे 20 बार में कट गया। देखना 5 चौके 20 ही आ गया, केवल 4 ही आ जाना है, आ गया। इसकी चाल कितनी आ गई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, किसकी, बीन आ गई। ये ऑप्शन नंबर दोस्त इसी सही हो जाना है। अगला देखे मेरे भाई, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 133। उसने बोला है कि 2500 मीटर की एक वृत्ताकार रेस में, देखना एक 2500 मीटर की एक वृत्ताकार रेस में एक आदमी और एक महिला क्रमशः 37 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में की ओर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू कर देती हैं। दौड़ शुरू होने के कितने समय बाद वे पहली बार मिलेंगे। देखना वृत्ताकार का मतलब क्या है दोस्त, ये कोई वृत्ताकार मार्ग रहा होगा ऐसे। क्लियर। यहाँ देखना उसने क्या बोला था कि एक गई इस साइड को, तो भाई मेरे एक गई इस साइड को गई, देखना विपरीत दिशा में जाती हैं। उसने बोला कि उसने कौन सा, ये था भाई मेरे मेल, यानी इसकी चाल कितनी है दोस्त, इसकी है 37 किलोमीटर प्रति घंटा।
क्लियर। और ये भाई ये थे फीमेल, इसकी चाल कितनी है दोस्त, इसकी है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। देखना आपको भाई मेरे ये पता है कि इस पूरी वृत्ताकार मार्ग की लंबाई कितनी है दोस्त, ये है 2500 मीटर। तो ये देखना ये दूरी और सापेक्ष चाल का होनी दोस्त, ये आपस में जुड़ जानी है। क्यों जुड़ जानी है, विपरीत दिशा में चल रही है। देखना ये दोस्त ये लिखा है 35 और दोस्त ये लिखा है 37। आप इन दोनों को जोड़ दो, ये आ जाने कितने दोस्त, ये आ जाने मेरे भाई 72। इकाई में आने हैं, ये आने भाई मेरे किलोमीटर प्रति घंटा में आने। देखना दूरी काय में है, मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसमें कितने, देखना ये लिखा मैंने दूरी बटे में लिख दी चाल, तो यहाँ से क्या मिलेगा दोस्त, ये समय मिल जाना है यहाँ से। लो देखना ये दूरी मीटर में थी, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसमें कहा कि मैंने भाई मेरे 5/18 से कर दिया इसमें उठा। लेकिन 18 चौक 72। देखना ये लिखा है दोस्त ये 2500 और 5 चौकी ये लिखा 20। ये जीरो से मैंने ये जीरो काट दिया, ये 2 से काट दिया 125 बार। और 125 का मतलब होता कहा भाई मेरे 2 मिनट हो जाने, 120 सेकंड में 2 मिनट हो जाने हो गए। और 5 सेकंड अभी और इसी से बचा है, यानी 5 सेकंड बची है, यानी 2 मिनट 5 सेकंड लगनी है पहली बार मिलने में। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया अपना। ये देखना ये लिखा क्वेश्चन नंबर 34 134। उसने ये बोला है दोस्त के 1200 मीटर की दौड़ में बाइक ए ने बाइक बी को 100 मीटर से हराया, ठीक है। और बाइक बी ने 600 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 100 मीटर से हराया। यदि बाइक ए बाइक सी को 720 मीटर की दौड़ में 30 सेकंड से हरा देती है तो बाइक सी की गति ज्ञात करो। देखो हमें ये पता है दोस्त कि पहले कौन कौन है, ये दोस्त ये ए है भाई मेरे, ये बी है और ये सी है। क्लियर, तो यहाँ देखो पहले आप ए और बी भर की बात सुन लो पहले। तो उसने क्या बोला है कि 1200 मीटर की दौड़ में ए बी को कितने से हरा देता भाई मेरे 100 से हराता, यानी बी कितना चलता होगा दोस्त, ये चलता होगा 1100 और ये चलता होगा 1200। इनकी कितने अनुपात में, ये 12 अनुपात 11, यानी ए है 12 तो भाई मेरे ये है 11। क्लियर। अब देखना और बीसी के लिए उसने क्या बताया है भाई मेरे, बीसी के लिए बताया है कि 600 मीटर की दौड़ में 100 मीटर से हारता है कौन सी, तो यानी ये चलता होगा 500 तो ये चलता होगा 600। तो इनका अनुपात कितना आ गया, यानी बी है यहाँ पर 6 तो ये है भाई मेरे 5। ये आपस में देखने में 12 छंग 72 और 11 छक्का 66 और ये आ गया भाई मेरे 55। तो मैंने यहाँ जीरो और बढ़ा दिए। क्लियर। देखना तो अब उसने क्या बोला, उसने बोला कि 720 मीटर की दौड़ में, तो देखना 720 तो है ये, ए सी को कितने से हराता है, तो आप यहां से ये बता देना मेरे भाई कितने से हराता है। देखो पहले आप ये 555 आया था कि नहीं आया था, ये 720 था तो मैंने घटा दिए, तो मुझे ये पता चल गया। देखना ये जीरो, ये भाई मेरे 7 और ये यानी 170 मीटर से 170 मीटर की दौड़ मीटर से हारता है, ये हारता है। अब देखना और 7 उसने अपने हिसाब से 170 मीटर से हारता है, और लेकिन अपने को मिल गई दूरी और समय उसने दे दिया भाई मेरे कितना ही, उसने बोला था कि 30 सेकंड से हारता है। तो आप ये बताओ अगर मेरे भाई अपन दूरी में समय से भाग देंगे तो उसकी चाल नहीं आएगी, काय में आएगी भाई मेरे मीटर सेकंड में आएगी। किसकी आएगी दोस्त, ये सी की आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। देखना तो मैंने ये जीरो से जीरो काट दिए, यानी इसकी चाल कितनी रही होगी सी की 17/3 मीटर प्रति सेकंड। कौन सा ऑप्शन सही मेरे भाई, ये ऑप्शन नंबर ये सही हो जाना है। अगला देखें भाई, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 35। उसने बोला है दिया हुआ है कि 2 लड़कों द्वारा अलग अलग गति से प्रक्षेपित गेंद में मार्गों की लंबाई समान है। यदि वे उक्त लंबाई को तय करने के लिए क्रमशः 0.6 सेकंड और 1 सेकंड लेते हैं, तो यदि दूसरे प्रक्षेप की औसत गति 96 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पहले प्रक्षेप की गति ज्ञात करो। देखना उसने 2 बता दिए हैं, ये देखो अब ये पहले की बता दी उसने समय, दूसरे का समय बता दिया। क्लियर। और दूसरे की उसने चाल बता दी, ठीक है। और उसने कहा कि पहले की औसत चाल पूछ ली, यानी गति पूछ ली। देखो देखना ये भाई मेरे पहला, और साथ साथ वो बोला कि दूरी दोनों की बराबर है। क्लियर। अब आप देखना पहले मैं दूसरे वाले के पास पहुंचा, आपको ये पता है कि दूरी नहीं चाल, और दोस्तों चाल में आप अगर टाइम यानी समय का गुणा करते हो तो क्या मिलती है भाई मेरे, दूरी मिलती है। मिलती कि नहीं मिलती बताओ आप। तो आप यहाँ से देखना दूसरे वाले की यहाँ पर दूसरे वाले को कितना समय लगता है भाई मेरे 1 सेकंड का लगता है समय। क्लियर। और देखना इसकी चाल कितनी है, ये भाई मेरे चाल है 96 किलोमीटर प्रति घंटा। और आप ये बताओ कि मीटर ये है कि नहीं है। देखो आपको चाहिए किस चाल काय में चाहिए भाई मेरी, से किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए कि नहीं चाहिए। देखो सब में किलोमीटर प्रति घंटा लिखा कि नहीं लिखा। तो आप देखना इसे मीटर सेकंड को ना बदल के
इसे किलोमीटर को मीटर सेकंड में ना जाके कर, ये सेकंड लिखा था, देखना मैंने इसमें 60 का दिया भाग तो ये गया मिनट में, और इसमें 60 का मैंने और दे दिया भाग तो ये गया घंटे में। अब ये क्या में आएगी दूरी, किलोमीटर में आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल हाँ नहीं। अब देखना पहले वाले की, देखना पहले वाले की दोस्त मैंने चाल मान ली थी पी, और समय से कितना लगता था भाई मेरे, समय लगता था 0.6 सेकेंड। तो इसका भी देखो आप, मैंने 60 से भाग दिए तो ये गए मिनट में, और 60 से दिए गए क्यों घंटे में। अब काय में यानी किलोमीटर प्रति, ये आपस में अनुपात हुए, क्यों ये आपस में थे भाई मेरे बराबर। रुक जाओ, बराबर लगाओ ना, अनुपात क्यों लगाओ, देखो ना ये आपस में बराबर है, उसने बोली थी, ये बोली ना उनने समान लंबाई। अब देखो आप, ये मैंने क्या कर दिया, पहले पेन बदल दिया, देखो ये दोस्त मैंने ये काट दिए। अब मुझे पी का मान चाहिए दोस्त मेरे भाई, ये 96 लिखा था, ये मैंने 0.6 भेज दिए इस साइड, तो ये पॉइंट घट के ये पहुंच गया 10 ऊपर, ये घट गया क्लियर। देखना ये 6 से काटा मैंने, 6 कम 6 और 6 6 36, यानी ये कितना आ गया, छः कम 6 और 6 6 36, यानी पी का मान मिलेगा कितना, 160 किलोमीटर प्रति घंटा क्लियर। यानी ये आ गई दूसरे पहले वाले की चाल, ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो गया। ये लिखा भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 136, उसने बोला है कुछ विद्यार्थी भवन पर गए, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उन्होंने बाइक से 2 घंटे तक यात्रा की। फिर ठीक है, फिर क्या बोला है, फिर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भी 1 और घंटे तक चले, फिर उन्होंने 1 घंटा विश्राम किया, ठीक। फिर बोला है आधे घंटे भोजन किया, फिर 1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वे एक बगीचे में घूमने के लिए 1 घंटे तक गए। एक देखना यहाँ पर उसने ये बोल दिया है 1 मीटर प्रति सेकंड, या ये ध्यान रखना आप गौर से, अभी तक किलोमीटर बोल रहा, मीटर प्रति सेकंड बोल दिया है। बोला अंत में उन्होंने 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे तक चला, मैं घर पहुंच गया। उसने बोला है किलोमीटर प्रति घंटा में उनकी गति, औसत गति बता दो आप, ठीक है। अब देखना दोस्त, पहली बार तो आपको ये पता है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से पहले चला और 2 घंटे तक चला कि नहीं चला, तो आप ये बता देना 6 दूनी 12, यानी भाई मेरे 12 किलोमीटर की दूरी चल चुका था। समय कितना लग गया, 2 घंटे, ये हो गया पूरा हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो उसने फिर बोला है कि फिर 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से भी 1 घंटे तक और चला, यानी 1 घंटे के हिसाब से, यानी समय हो जाना भाई मेरे यहाँ 1 घंटा, हो जाना कि नहीं हो जाना भाई मेरे 2 किलोमीटर की प्रति दूरी चल लेनी है, उसे चल लेनी है। अब देखो आप, फिर उसने बोला कि फिर उन्होंने 1 घंटे तक विश्राम किया और आधे घंटे तक भोजन किया, यानी 1.5 घंटे का हो गया ये समय, यानी मैंने इसे लिख दिया कितना, 1.5 लिख दो आप, लो मैंने ये 1.5 घंटे लिख दिया पूरा। देखो यहाँ से ये लिख दिया दोस्त मैंने, ये 1.5 घंटे ये लिख दिया क्लियर। अब देखना ये 1.5 घंटे हो गया था। अब देखो फिर उसने 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से वह 1 घंटे तक चला, यानी 1 घंटे तक चलना है उसे, किससे, 1 मीटर प्रति सेकंड। तो अब ये बताओ इसमें किलोमीटर प्रति घंटा के लिए मैंने क्या कर दिया, मैंने भाई मेरे 18/5 से किया गुणा, देखना अब 5 × 3 = 15 क्लियर, और 5 × 6 = 30, यानी यहाँ दूरी कितनी चल रही दोस्त मेरे, इसमें चल रही है 3.6 किलोमीटर की दूरी ये चल चुका होगा। अब देखो उसने फिर क्या बोला है, उसने बोला है और अंत में 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 3 घंटे तक चला, घर पहुंच गया। देखना समय लग गया यहाँ 3 घंटा, और 4 किलोमीटर के हिसाब से चला 3 घंटे तक, यानी 12 किलोमीटर की दूरी ये चल चुका होगा। बताओ ओवरऑल समय कितना हो जाना है दोस्तों, आप समय जोड़ लो। देखना भाई मेरे 2 × 1 = 3, 3 × 1 = 4, और 4 × 3 = 7, और 1.5 ये होगा मेरे 8.5, यानी 8.5 घंटे का समय हो गया है। दूरी देखना आप, 12 दूनी 24 और 2 26 और 3 29, यानी 29.6 किलोमीटर की दूरी हो गई है। अब देखो भाई मेरे, मैंने ये साफ कर दिया फालतू वाला, ये दोस्त मैंने कर दिया साफ। अब आप यहाँ देखना भाई मेरे, 29.6 किलोमीटर की दूरी 8.5 घंटा में किया उसने तय, क्लियर। तो यहाँ से मैंने दूरी में मैंने समय से दिया भाग, तो मुझे चाल मिल जानी है भाई मेरे, मिलनी कि नहीं मिलनी। तो आप ये बता, मैंने ये पॉइंट हटा दिया सबसे पहले, दोनों हट गए। अब देखना ये पहले तो जाना भाई मेरे 3 बार, 85 × 3, 3 × 5 = 15, हासिल बची 1, और 5 × 40 और 1 41। अरे यार रुक जाओ,
देखो यहाँ से ये 3 बार जाना कि नहीं जाना, देखना आप 5 3 15 हासिल बच्ची भाई मेरे 1 है, और 3 बटी 24 और ये भाई मेरे होगा 25, यानी 3 दशमलव कुछ आना है ये, और 3.1 ही उत्तर है, काय के लिए आगे परेशान हो अपन, यानी ऑप्शन नंबर इसी सही हो जाना है। अगला देखो भाई मेरे, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 137, उसने बोला है कि 2 साइकिल सवार x किलोमीटर और y किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर और y किलोमीटर, तो क्या उसने देखो ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 137, उसने ये बोल दिया मेरे भाई कि 2 साइकिल सवार x और y एक ही समय पर एक स्थान से साइकिल चलाना शुरू करते हैं और वे क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्थान B की ओर जाते हैं। यात्रा के दौरान 15 मिनट तक उन्होंने रुकने के बावजूद x y से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। स्थान A और B के बीच की दूरी ज्ञात करो। अब देखना आपसे भाई उसने ये बोल दिया है ये x है और ये भाई मेरे y है, ठीक है। x के लिए बोला भाई मेरे इसकी चाल है x किलोमीटर, इसकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और y की बोला भाई मेरे इसे 8 किलोमीटर प्रति घंटा, क्लियर। और साथ साथ उसने ये बोल दिया भाई मैंने दूरी भाई मेरी अगर d थी, देखना ये दूरी को ये अपना कौन x के लिए बोला, अगर दोस्त ये x d दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, इसका समय नहीं आ जाएगा। देखना ये y मेरा भाई ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो क्या बोली थी इसने दोस्त इसका समय आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। लेकिन उसने ये बोला था कि ये 15 मिनट तक विश्राम, 15 मिनट विश्राम कर लिया, तो मैंने भाई मेरे 15 को मैंने घंटे में बदल दिया, यानी इतना समय खर्च करने के बाद भी भाई मेरे इसने इसे 10 मिनट, इसे फिर भी इसे 10 मिनट ज़्यादा लगे, किसे इसे एक्स को लगे कि नहीं लगे। तो अगर मैं इसमें घटाऊंगा तो ये 10 मिलने, मैंने 60 से दिए भाग, तो ये बदल गए घंटे में, क्लियर। अब देखना आप ये भाई मेरे क्या किया मैंने कि ये मैंने इसके लिख दिए d/6 माइनस, और ये हो जाने हैं d/8, और देखना भाई ये हो जाना माइनस को इस साइड जाना, तो ये हो जाना प्लस का, यानी तो 15 हो जाने 60 प्लस, और ये हो जाने ये 10 हो जाने 60, क्लियर। इनका एलसीएम आना दोस्त ये आना 24, और 6 चौके 24 और 8 × 24, क्लियर। अब देखो ये लिखे भाई मेरे 60, और ऊपर हो जाने दोस्त ये 25, एलसीएम ले लेना आप। अब मेरे भाई मैंने इसमें क्या किया है कि यहाँ मिलना है केवल डी, ऊपर घटना जाना है, और जी लिखा था दोस्त ये 25 और ये 24 भेज दिए मैंने ऊपर, क्लियर, और ये 60 लिखे थे। अब देखो आप मैंने इसे काटा 5 से, और ये गया भाई मेरे 12 बार में, और 12 दूनी 24 और 5 दूनी 10, यानी 10 किलोमीटर की दूरी थी, यानी ऑप्शन नंबर दोस्त ये सी आ जाना है। अगला देखें मेरे भाई, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 138, उसने बोला है ए बी और सी एक बिंदु से एक समय चलना शुरू करते हैं, उनकी कदम क्रमशः 42 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर लंबे हैं। न्यूनतम दूरी क्या है जो उन्हें लगना चाहिए ताकि प्रत्येक सटीक संख्या में कदम बढ़ाए जाएं। वो एलसीएम ही होता है भाई मेरे, होता कि नहीं होता, यानी एलसीएम वो एक थी कि बराबर बराबर हो जाए वो, तो आपने केवल एलसीएम निकाल दो बस हो गया। इसका 42 56 दोस्त ये 64 का ले लो एलसीएम, तो वही क्यों एलसीएम ही होता है वो, ठीक है। देखना मैंने इसे काट दिया, दूसरी भाई 21, ये जाना है भाई मेरे 28 और ये जाना 32, फिर मैंने 2 से काटा, ये 14 और ये 16, फिर 2 से काटा, ये 21 ये 7 दोस्त ये 8, और अब मैंने काट दिया दोस्त फिर से 2 से, ये 21 ही रहना है और ये हो जाना है 4। अब देखना दोस्त अब मैंने क्या किया है कि मुझे ये पता है कि 7 से काटा तो ये 3 बार गया, ये 1 और ये 4, यानी 12 और हो जाना है ये ओवरऑल। देखना 12 7 84 तो दोस्त ये हो गया। देखना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और ये 16 लिखा है। देखना 6 चौके 24 और 6 8 48 दोस्त ये 50, और ये 84 की 84 लिख दी मैंने, और ये मिल गया 13, यानी ये मिल गया है दोस्त 1344, ये 1344 मिल गई कि नहीं मिल गई, तो ये मिल गई भाई मेरे सेंटीमीटर में, उसने मीटर में पूछा है तो मैंने 100 से दिया इसमें भाग, तो ये अब कभी चला जाना है भाई मेरे, ये मीटर में चला जाना है, तो ये जीरो काट दो, ये पॉइंट कितनी आ जानी है, यानी 13.44 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाना है दोस्त, ये आ जाना ऑप्शन नंबर ये सही हो जाना है, ठीक है। अगला ये लिखा है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 140, देखो उसने बोला है ए द्वारा 10 घंटे में तय की गई दूरी बी द्वारा 12 घंटे में तय की गई दूरी से 27 किलोमीटर कम है। देखो यानी देखना
यानी भाई मेरे बी है जो बी की 12 घंटे की दूरी माइनस ए की 10 घंटे की दूरी, ये कितनी है? ये भाई मेरे 27 किलोमीटर अंतर है इन दोनों में, है कि नहीं है? फिर क्या बोला उसने? फिर बोला है कि बी द्वारा 10 घंटे में तय की गई दूरी ए द्वारा 9 घंटे में तय की गई दूरी से 7.5 किलोमीटर अधिक है। यानी जो भाई मेरे जिसने ए ने 9 घंटे में दूरी तय करी थी ना, ए ने, या सॉरी रुक जाओ, ए ने थोड़ी, बी ने जितनी भी भाई मेरे 8 घंटे में दूरी तय करी थी, उस ये ए की 9 घंटे की दूरी से कितनी ज़्यादा थी दोस्त? ये थी 7.5 किलोमीटर। अब देखना दोस्त, आपने हल उसने क्या बोला है? तो उसने बोला है कि 4.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसी समय में वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। अब देखो आप, अब आपको ये पता है दोस्त कि पहले आपने ये देख लिया कि ये भाई मेरे 12 घंटे में जितनी दूरी तय करता है बी, और 10 घंटे में, तो ये इसमें कितने का अंतर मिला? 27 का अंतर था। और ये भाई मेरे भी 8 घंटे में इतनी दूरी करता है, ये 9 में, यहाँ पर 7.5 किलोमीटर का अंतर था। अब भाई मैंने क्या किया? इसमें किया भाई मैंने 2 का गुणा, और दोस्त इसमें किया मैंने 4 का गुणा। ठीक है, तो अब देखना ये 12 दूनी 24 बी, क्लियर, और 10 दूनी 20 ए, और 27 दूनी होते दोस्त ये 54, क्लियर। अब देखना इसमें किया है 4 से, तो इसमें दोस्त ये 4 से थोड़ी किया, इसमें 3 से किया है, देखना। तो 8 × 3 = 24 बी, और 9 × 3 = 27 ए, क्लियर। अब देखना आप, अब देखिएगा 7 × 3 = 21 तो हो जाना है ये पूरे पूरे, और 0.5 में गुणा करना है इसमें 3 का, तो 1.5 और हो जाने है, यानी ये आ गया 22.5। मैंने क्या कर दिया दोस्त? ये घटा दिए, ये लो, ये घट गया, 7 ए बचा। कितना जाना है दोस्त? अब ये बताओ 7 ए में अब 54 में से 22 घटाओ, 22.5, देखना ये 0, भाई मेरे ये 5 बचना है, यहाँ बचना है भाई मेरे यहाँ पर 1, और ये बचना है 3, और दोस्त ये बचना है 31.5, बचना कि नहीं बचना? ये लो, ये फालतू का जो मैंने लिखा था मैंने ये सब कर दिया, साहब कर दिया। अब देखना दोस्त यहाँ से, तो ए कितना आ जाना है? ये आ जाना है दोस्त कितना? ये लिखा है 31.5, ये भेज दिया मैंने 7 नीचे। देखना आप, 7 × 4 = 28, ये पॉइंट, और 7 × 5 = 35, यानी ए मिल गया है आपको 4.5। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ए मिल गया आपको, ए मिल गया। अब दोस्त आप ए का मान कहीं भी रख दो, बी मिल जाना है, क्लियर। तो देखना दोस्त मैंने ए का मान रखा यहाँ, देखो आप, तो ये लिखा था 12 बी, मैंने ए का मान रखा 10 था, पॉइंट हट जाना है ये, तो ये हो जाना है 45, और दोस्त ये 27 लिखी थी मेरे भाई, ये इस साइड जाना है। ये देखना आप, 7 × 5 = 12 की 2, दोस्त ये हो जाने 72, और 7 पहुँच जाना है नीचे, 12 पहुँच जाना है नीचे, तो 12 × 6 = 72, दोस्त यहाँ पर बी मिल गया मेरे भाई, 6 मिल गया। अब देखना, तो उसने ये बोला है कि ये इतने किलोमीटर की दूरी, यानी 4.2 किलोमीटर की दूरी को तय करने में, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे? देखना 4.2 किलोमीटर लंबी सड़क के दोनों सिरों से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं, यानी उसने ये बोला है एक इस साइड से बढ़ता है, एक इस साइड से ये आ जाता है, और ये इस साइड जाता है, ये कब मिलेंगे उसके मतलब ये है। तो आप ये बताओ, अब आपको ये पता है दूरी कितनी भाई मेरी, ये है 4.2, है कि नहीं है? और समय कितना आ गया? दोनों को सापेक्ष समय कितना आ जाना? देखो अब मैं जोड़ूँ यहाँ से, देखना एक का 4.5 और एक का 6, यानी कितना हो जाना है? 10.5 हो जाना है, ये लो, क्लियर। अब देखना आप, तो मैंने यहाँ ये लगाया, यहाँ पर ये मैंने 0 बढ़ा लिया, भाग नहीं जा रहा, यहाँ पर ये हो गया। देखना दोस्त मेरे भाई, ये 5 बार 4 बार में सॉरी पूरा चला जाना है, यानी 0.4 घंटे हो गए। तो अब देखना, तो मैंने क्या कर दिया इसमें भाई, मैंने इसमें ये पॉइंट हटाया, तो ये आ गया था 0, 10 आ गए थे कि नहीं आ गए थे? अब मैंने इसमें 60 का किया गुणा, तो ये पहुँच गए मिनट में, तो मैंने ये काट दिया, और 6 × 4 = 24, यानी 24 मिनट लगनी है। ये ऑप्शन नंबर अपने ये बी सही हो जाना है। अगला देख लें दोस्त, जी लिखा है क्वेश्चन नंबर 141, उसने बोला है ए और बी एक बिंदु से एक साथ चलना शुरू करते हैं, उनके कदमों की माप क्रमशः 72 सेंटीमीटर और 84 सेंटीमीटर है। वे न्यूनतम कितनी दूरी चलें ताकि प्रत्येक द्वारा चली गई कदमों की संख्या एक समान हो? एलसीएम ही होता है भाई मेरे को, तो होता कि नहीं होता? ये समान के लिए क्या होता है भाई मेरे? एलसीएम निकालना पड़ता है, तो आप इन दोनों का निकाल दो एलसीएम, यानी वही समान दूरी हो जानी है। तो भाई मेरे ये देखना 72 और दोस्तों ये 84 का निकाला एलसीएम, लो देखना मैंने इसे 4 से काटा, 4 × 4 = 4 × 32, 4 × 2 = 8, 4 × 8,
क्लियर। अब मैंने इसे किससे काटा, 3 से कटना है अभी, तो ये 3 छंग 18 और 30 सत्ते 21, अब कुछ नहीं होना है। देखना ये 12 और 7 छंग हो जाने ये भाई मेरी 42, क्लियर। 12 दूनी 24 और 12 चौक 48, ये हो जाने भाई मेरी 50। यानी ये कितनी दूरी आ गई है, ये आ गई है 504 मीटर, और सॉरी सेंटीमीटर थी भाई मेरी, सेंटीमीटर थी, मैंने 1/10 से दिए 100 से दिए, इसमें भाग दी चली गई मीटर में, दी कट गए। कितनी आ जानी है, यानी है 5, ये लग जाना है, दशमलव लग जाना, दी कट जाना है 5.40, ये क्या में आ गई भाई मेरे मीटर में आ जानी है, क्लियर। यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाना है ए सही। अगला देखो, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 142, उसने बोला है 30 मीटर दूरी तय करने में अमित समीर से 2 घंटे अधिक लेता है, क्लियर। फिर उसने बोला है यदि अमित अपनी गति 2 गुनी कर दे तो उसे समीर से 1 घंटे कम लगता है। यदि समीर अपनी यात्रा की गति नहीं करता तो अमित की वास्तविक गति ज्ञात करो। देखो आप ये बताओ, ये क्वेश्चन अपन एक भाई इसी टाइप के सेम क्वेश्चन अपन पहले लगा चुके थे, नहीं लगा था, आपको ध्यान ना होगा, लेकिन लगा चुके आप पहले देखना इसे। देखना अमित है भाई मेरे यहाँ पर, कौन, अमित। तो अमित के लिए आपको ये पता है दोस्त कि अगर इसकी पहली चाल 1 थी चाल, अब चाल दुगनी कर दे। जब पहले एक चाल से चलता था 2 घंटे ये एक्स्ट्रा समय लेता था कि नहीं लेता था। तो चाल दुगनी कर देगा दोस्त तो उसे 1 घंटे कम लगते, देखना ये बोला था उसने अभी, 1 घंटे कम समय लगता है, तो यानी अब 1 घंटा कम समय लेता है। तो आप ये बता दो यहाँ पर इनकी पहले चाल थी कि नहीं थी चाल, तो समय का अनुपात कितना रहा होगा, पहले 2 लगता होगा तो अब लग रहा होगा 1। समय में कितने का अंतर मिल गया भाई मेरे, 1 यूनिट का अंतर मिल गया, और यहाँ कितने का अंतर मिल गया भाई मेरे, यहाँ पर 3 घंटे का मिल गया अंतर, यानी ये 1 यूनिट 3 घंटे के बराबर है कि नहीं है। तो आप ये बता दो यहाँ कितना समय लगता होगा दोस्त मेरे, यहाँ लगता होगा उसे 6 घंटा, यानी 1 यूनिट का मान 3, 2 यूनिट का मान हो जाना 6, यानी यहाँ लगता होगा भाई मुझे 6 घंटा, यहाँ लगता होगा भाई मुझे 3 घंटा। उसने पूछा क्या है, उसने बोला है कि अमित की वास्तविक गति बता दो आप, यही पूछा कि नहीं पूछा उसने। अब देखना आपको ये पता है कि 30 किलोमीटर की उसे दूरी चलवाना भाई मेरे, 30 किलोमीटर की दूरी चलता था और 6 घंटे समय लगाता है, तो 30 से आप दे दो 6 से भाग, तो ये मतलब 6 पंचे 30, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी उसकी चाल। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर ये सी सही हो जाना। अगला देख मेरे भाई, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 143, उसने बोला है एक कार मरम्मत के बाद 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और मरम्मत से पहले 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। यह मरम्मत के बाद 3 घंटे में x किलोमीटर की दूरी तय करती है। मरम्मत कराने से पहले 5x किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। देखना उसने कहा बोला कि मरम्मत कराने से पहले, क्लियर, मरम्मत कराने के बाद 3 घंटा में x किलोमीटर की दूरी तय चलती है, और हम मरम्मत कराने किस चाल चलती थी दोस्त, ये चलती थी 108 की चाल से चलती थी, 3 घंटा तक दूरी नहीं आ जानी है, 3 घंटा तक चलेगी, यानी x का मान आ जाना है। तो आप देखना ये कितने हो जानी, ये हो जाने 300 और ये हो जाने 8 यानी 324 किलोमीटर की दूरी है, x का मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब उसने कहा बोला है कि इससे 5 गुनी दूरी, यानी ये 308 जो लिखा है दोस्त, इसका 5 गुना कर, पहले तो मैंने 5 गुना कर दिया, अब ये दूरी चलवानी है उसे, ठीक है। तो अब चाल कितनी थी दोस्त, इसकी चाल थी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप ये बताओ ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये वाली दूरी तय करेगा, इसका समय तो आ ही जाना है, बिल्कुल आ जाना है। अब आप देखना मैंने इसे काट दिया 4 से, 4 बटी 32, 4 एकम 4, ये काटा मैंने 4 से, तो 4 एकम 4 और कितने बचे, और 4 बटी 32, क्लियर। देखना 9 नारे 81, भाई मेरे 9 दूनी 18, और 5 9 45, और भाई मेरे 5 45 बटे 2 क्या, ये घंटे आ जाने हैं। इसका मतलब क्या हो जाना है, देखना ये हो जाने हैं 22.5, इसका मतलब 22.5 घंटे, यानी ये कौन सा हो जाना, ये हो जाना यानी 22 घंटे 30 मिनट। अगला देखो दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 144, उसने ये बोला है स्थान ए और बी एक दूसरे से 500 मीटर दूर है। सोनित और रोबिन एक ही समय पर B1 से B की ओर चलना शुरू करते हैं। B2 तक पहुंचने के बाद वे वापस B1 पर लौटते हैं। सोमित की गति रोबिन से 80 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, ठीक है। फिर बोला है यदि वे 6 घंटे बाद मिलते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
उसने पहले क्या बोला, उसने बोला है कि सोना द्वारा तय की गई दूरी 600 किलोमीटर है। तो पहले आप ये बता दो इसने क्या किया था, गया था, ये पहले गए, यहाँ से आए यहाँ तक गए, क्लियर। तो आप ये पहले तो आप ये बताओ इनने पूरी दूरी चली कितनी है दोस्त, ये चली है कितनी, दुगनी चली कि नहीं चली, 500 मीटर की दूरी थी, ठीक है, यानी 1000 मीटर की दूरी तय करी है, करी कि नहीं करी बताओ पहली बात। तो पहली बात उन्होंने 1000 मीटर की दूरी तय करी है। अब आप बोल देना कि 6 घंटे के बाद मिलते हैं, मिलते कि नहीं मिलते। और साथ साथ उसने क्या बोला है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक है, रो 1 से अधिक है। तो आप ये बताओ जब रो 1 से इसकी 80 अधिक है तो ये कितनी दूरी चल चुका होगा, 80 के हिसाब से 6 घंटे तक कितनी एक्स्ट्रा चल चुका था, 8 6 48, यानी 480 किलोमीटर की दूरी तो ये चल चुका होगा पहले ही। तो अब देखना 1000 में से आप 480 घटा दो दोस्तों, तो मैंने ये घटा दी है, ये पता चला मुझे 520। अब देखो ये 520 की दूरी है जो बराबर बराबर दोनों ने चली है। तो आप बताओ ये 520 में मैंने 2 कर दिए भाग, तो ये देखना ये आ गया भाई मेरे कितने 260। अब देखिएगा दोस्त हमें ये पता चल गया है कि रोवन था और कौन था, सोनेल था। देखना ये सोनेल आ गया, देखना ये भाई मेरे सोनेल आ गया और ये भाई मेरे ये रोवन। उसने क्या बोला था कि सोनेल की गति रोवन से कितनी अधिक है। तो आप देखना रोवन की अधिक सोनेल की अधिक थी, तो देख मेरे भाई सोनेल ने कितनी दूरी तय करी थी दोस्त, ये तय करी थी और ये भी उसने तय करी है, करी कि नहीं करी बताओ। और रोवन ने करी है इतनी दूरी, उन तीनों को आप ढूंढना तो ये 1000 के बराबर होना है। अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन सच हो रहा है। उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि सोनेल द्वारा तय की गई दूरी, तो भाई 600 तो है ही नहीं, ये गलत। अब उसने क्या बोला है रोवन की गति, रोवन ने कितनी दूरी तय करी है भाई मेरी, ये करी है उसने इतनी दूरी, और समय कितना लगा है 6 घंटे तक, तो चले ही थे 6 से 2 भाग, ये कितना हो जाना, ये हो जाना भाई मेरे 130/3। ये भी नहीं होना, यानी ये भी गलत, यानी दोनों गलत है अपने, क्लियर, कोई नहीं है, ठीक। अगला देख लो आप भाई मेरे, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 145। उसने बोला है एक डिलीवरी बॉय कोई वस्तु डिलीवर करने प्रातः 10 बजे अपने कार्यालय से चला। उसने अपना स्कूटर 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाया। उसने वस्तु देकर भुगतान लेने में 15 मिनट का समय लिया और भुगतान लिया जाने के बाद वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए सुबह 11:25 पर अपने कार्यालय पहुंच गया। लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी बताओ। पहली बात तो आप मुझे ये बता दो मेरे भाई कि 10 बजे चला था ये, ठीक है ना, आपको ये पता है दोस्त ये 10 बजे चला था, क्लियर चला था, सही से नहीं लिखा फिर को जाओ। ये दोस्त ये सुबह 10 बजे चला था और क्या हुआ है 11:25 पे भाई मेरे ये पहुंच गया है और 10 मिनट का ब्रेक, 15 मिनट का उसने टाइम ले लिया देने लेने में। ये बताओ 10 से 11:25 के बीच में समय कितना, 1 घंटा 25 मिनट का समय हो गया था, हो गया। और 15 मिनट के उसने कहा कि सामान डिलीवरी देने में लगा दिया था, यानी केवल उसे 1 घंटा 10 मिनट की यात्रा करी है, यानी 17 मिनट की उसने यात्रा करी। आपको ये पता चल गया, चल गया। अब आप देखना यहाँ से ये एक सूत्र होता है भाई मेरे पहली चाल, ये आपने बहुत लगाया है इन सवालों में, बटे गुणे दूसरी चाल। यहाँ का होता है पहली चाल चाल क्लियर प्लस में होती है, और यहाँ का होता है समय होता है भाई घंटे में, तो मैंने 60 से दिए भाग तो ये पहुँचे घंटे में, मैंने ये 0 से दोनों 0 काट दिए, इन दोनों को मैंने जोड़ा दिए आ गए भाई मुझे 56 मिले। देखना आप 8 चौके 32 और 8 सते 56, और भाई मैंने ये 7 से 7 काट दिया, क्लियर। इसे काट दिया 6 से चौके 24, यानी दूरी मिल गई है मुझे कितनी, ये मिल गई है भाई मुझे मिल गई थी मुझे कितनी 16 मीटर की दूरी मिल गई। अब किलोमीटर की, सॉरी, एक तरफ की दूरी 16 मीटर है, किलोमीटर है, यानी ये 16 मीटर गया और भाई मेरे 16 किलोमीटर ये आया, तो ओवरऑल कितनी हो जानी, यानी 16 गया और 16 दोस्त आया, तो यानी ओवरऑल 32 किलोमीटर की दूरी चला है, क्लियर। यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाना ए सही। भाई मेरे ये अपना समय दूरी रेलगाड़ी का पूरा टॉपिक हुआ भाई मेरे कंप्लीट। इसमें 145 क्वेश्चन थे, अपने पूरे पढ़ लिए, ठीक। अगला होगा अपना नावधारा, ठीक है, क्लियर।